हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के सबसे पहले पहिए जो थे वो किससे बने थे, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। कब? नवपाषाण काल में, जिसने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और सर्वप्रथम जो पहिए बने थे वो लकड़ी के बने थे। किसके दोस्तों? लकड़ी के। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसके साथ साथ मनुष्य ने चाक पर बर्तन बनाने शुरू किए। बाद में उन बर्तनों पर रंगाई तथा चित्रकारी भी होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जातक कथाओं में फिल इन द ब्लैंक्स के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म जो है वो जातक कथाएं जो है वो किस धर्म के अंतर्गत हैं? तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत हैं। बेसिकली हम बात करें तो जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। तो बस बौद्ध धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यार हर वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। और मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ममलुक वंश। ममलुक वंश को ही हम गुलाम वंश कहते थे, है ना। तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। हवा महल का निर्माण, तो देखो अगर हम बात करें हवा महल के निर्माण की, तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से बताओ। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो ये हुई थी आपकी 1864 में, जो वर्तमान में चेन्नई है। मद्रास जो है वो वर्तमान में चेन्नई है। इसमें वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्ष 1958 में 28 में वारदोली सत्याग्रह अंततः फिल इन द ब्लैंक्स के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था वारदोली सत्याग्रह? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? वल्लभ भाई पटेल। कब किया गया था? 1928 में। और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, है ना। ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केसरी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ कब? सिपाही विद्रोह पढ़ा चुका हूं मैं। तो सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रॉलेट सत्याग्रह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक सच्चा नेता बनाया। रॉलेट सत्याग्रह मार्च 1919 में लागू किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के, बिना तलाशी के गिरफ्तार तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की शक्तियां दी गई थी। इस कानून को भारतीय वकीलों ने बिना वकील बिना दलील का काला कानून भी कहा था। समझ रहे हैं ना।
तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंचित भूमि, ये ऊर्जा का कोई भी स्रोत नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? कौन सी नदी है सर, जल्दी से बताओ। सरस्वती नदी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी सप्तसैन्य प्रदेश में प्रभावित होती है। सप्तसैन्य प्रदेश को आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। यह भारत का पश्चिमी क्षेत्र था। ठीक है। इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, सतलज, सिंधु, रावी, ये सभी हैं। फिर इन द ब्लैंक्स एक बागानी फसल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाय। चाय एक बागानी फसल है। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत जो है वो चाय आती है, कैफा आती है, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, ये सभी जो है वो बागवानी फसल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती? गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जिज्ञासा पहल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक बैंक आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम फिल इन द ब्लैंक्स घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। एक बैंक आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। बुल का मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना और बियर का मतलब होता है मार्केट का नीचे गिरना। ये दोनों शब्द जो है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं, शेयर बाजार से, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनुच्छेद 19A, पहला ऑप्शन करेक्ट। मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के फिल इन द ब्लैंक से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। तो मूलभूत अधिकारों में अधिकांश कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? 12 से 35 मूल अधिकारों का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है। 1946 में संविधान सभा का गठन फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो ये 65 वर्ष है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। एक बार नियुक्त होने के बाद अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो 65 वर्ष है। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।